Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to you all. All of you please open chapter 11, lesson 11. Open lesson 11. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning to everyone. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Students who are joining the class, open chapter 11. Join the class fastly. Or I request to all of you, please join the class at time. Join the class at time and don't share your password with your friends. ये मतलब वैसे बच्चों को जो आपके क्लास के स्टूडेंट नहीं, क्योंकि क्लास में कुछ डिस्टरबेंस ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों का कुछ सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मेक योर रूल, पर्सनल रूल्स दैट शुड बी फॉलो। डोंट फॉलो अदर्स, फॉलो योरसेल्फ। अपना ही रूल को फॉलो करो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, आप लोग सभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैंने किसी को भी अभी देखा नहीं है, लेकिन बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू नाउ चिल्ड्रन start. Causes of the revolt. Yesterday we have studied about the revolt of 1857. Yes, is that was the first war of independence और इसका दो अपराइजिंग और उसके साथ साथ यह था रिवोल्ट ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक और इसका नेम था, क्या नेम था, व्हाट वाज इट्स नेम, थ्री नेम, सिपाही म्यूटनी of 1857. And we have already studied about the different causes of the first war of the independence. The first political causes we have studied. Political causes के main points को हमको बताएंगे anyone जिनको भी अगर याद है या बुक से भी देख के सिर्फ पॉइंट बताएंगे, अगर कोई बता सकते हैं तो तुरंत बोले। Anyone who will speak about the political causes? Anyone? Ma'am, doctrine of lapse. Doctrine of lapse. और Subsidiary alliance. Policy of annexation. Subsidiary alliance. बहुत बढ़िया। उसके बाद एक पॉइंट और था जनरल पब्लिक का। पब्लिक ने क्यों ये किया था? दे वांट टू एंड द फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, एंड ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक कॉजेस कोई बताएंगे? इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस। जमींदारी सिस्टम। Zamindari system and economic exploitation. हाँ, economic exploitation. Artisans and peasants were economically exploited. बहुत बढ़िया, very good, good And answer. destruction of the traditional economic. The common people Structure. faced unemployment Okay. and poverty. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट सोशल एंड रिलीजियस कॉज कोई बताएंगे? Ma'am, Hindu people lost their caste and Hindu people convert into Christianity. Interference. Yes, ma'am. The Hindu law of property was changed. यहाँ देंगे, वो उतना बोलने की जरूरत नहीं है। द ब्रिटिश इंटरफेरेंस in the custom and tradition of the Hindus. ma'am, and they अब इसी को हम लोग इलैबोरेट करेंगे। and ma'am, British Hindus were forced to For an illiterate section follow of the society. बहुत they बढ़िया। mixed Now bone dust military, in mithai. Promote Western Yes. culture. Ma'am, they make Yes. discrimination on the basis.
They बहुत बढ़िया, बहुत advocated a बढ़िया। judicial तो system. आप जो भी बच्चे आज जो बैठे हैं क्लास में, और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने आज आंसर नहीं दिया या दे वेर फीलिंग प्रॉब्लम कि आंसर देने में, तो वो एक चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। दिस माय रिक्वेस्ट। अभी हम लोग सामने नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये समय अपने स्टडी का समय जरूर आप लोग बना करके और पढ़िए, जरूर जरूर पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग के लिए यूट्यूब वीडियो इसीलिए डाल दिया जाता है कि आप लोग एक बार सुन लीजिए कि क्लास में क्या हुआ। ठीक है, पूरे चैप्टर को आपको कभी नहीं मन करे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, चैप्टर क्या था, अगर उसमें पढ़ने के बीच में कोई दिक्कत हुआ तो आप एक बार जरूर अपने उस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं, रिस्पेक्टिव वीडियो को, तब आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ यस या ऐसा था उसका। यू विल गेट द आंसर, बट ट्राई टू मेक योर ओन रूटीन एंड फॉलो योर ओन रूल्स। डू नॉट कॉपी अदर्स कि मैम वो भी ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करते हैं। नो, सेट योर ओन गोल, ये जरूर होना चाहिए हर बच्चे के। नाउ मिलिट्री कॉजेस, पेज नंबर इज 127 children, and the cartridge of New Enfield rifle had grazed paper cover which had to be beaten off before the cartridge was loaded in the rifle. अब कहता है कि एक कार्ट्रिज आया राइफल का नया, एनफील्ड राइफल का, जो कहेगा गोली, कार्ट्रिज का मतलब गोली, वो एक पेपर से ग्रीस किया हुआ, ग्रीस मतलब पेपर भिगोया, मतलब किसी कोई चीज से, तो जिसको कि बीटन ऑफ, जिसको कि हटाया जाता था कार्ट्रिज को लोड करने के पहले, पेपर को हटाया जाता था। तो अब कहते थे इट वाज सेड दैट द ग्रीस कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। अब जो ग्रीस मतलब जो गीला चीज था जिसे कि वो लपेटा हुआ था, तो वो कहा गया कि ये जो है बीफ और पिग फैट को मिलाकर बनाए गए, मतलब वही चीज जो है फैट का जो निकला है, फैट का, उसी से उसको गीला किया गया, ग्रीस किया गया। तब अब क्या कहता है, अब इंडियन में रिलीजन में हिंदू और मुस्लिम थे। मैम व्हाट इज कार्ट्रिज, गोली बताए ना, गोली जो डाला जाता है राइफल के अंदर, उसी को कहता है। तो बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम रिफ्यूज टू यूज देम। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने उसको यूज करने से इनकार कर दिया। व्हाई दे हैव रिफ्यूज टू यूज देम, बिकॉज अब कहता है एज the cow is sacred to the Hindus and the pig is detestable to the Muslim. अब हम लोग क्या, गाय को हम लोग पवित्र जानवर मानते हैं, और मुस्लिम जो लोग जो है मतलब पीक के वो जो है अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं, तो दोनों के लिए ये हो गया। तो दोनों जो है अब ये कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि आपको इसको यूज करना है, एंड बोथ ऑफ देम हैव रिफ्यूज कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता। अब कहता है बैरकपुर कलकत्ता का एक जगह है, 1857 मार्च 29, 1857, मंगल पांडे अ यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट का, मंगल पांडे नाम का एक भारतीय सिपाही जो कि एकदम यंग था, रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज एंड शॉट डाउन हिज सार्जेंट। उसने उस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो ग्रीस कार्ट्रिज जो है उसको खोलने के लिए मुंह का यूज करना पड़ता था, इसलिए उसने कह दिया कि आई विल नॉट यूज इट। और उसने क्या किया, जो उसका जो सार्जेंट था, जो उसका बॉस था, उसको गोली मार दिया। ही वाज अरेस्टेड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन पे केस किया गया और फांसी की सजा दे दी गई। When this news spread, many सिपाही started the revolt. अब मंगल पांडे के फांसी का जब न्यूज स्प्रेड किया, तो सबके पास पहुंचा, तो बहुत सारे सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह कर, सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। अब देखिए आपके पेज नंबर 128 में, यहाँ 128 में एक मैप दिया हुआ है, मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। सेंटर ऑफ रिवोल्ट में देखिए कहाँ कहाँ, बैरकपुर कलकत्ता का, यहाँ देख रहे हैं। अब इधर से मतलब बिहार ऊपर बगल वाला जो ये है बैरकपुर, ये जो है इधर का एरिया बिहार का, देखिए इधर से फिर यूपी में बनारस, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, बरेली, मेरठ, और यही मेरठ से ये लोग दिल्ली की तरफ चले गए, मेरठ से ये लोग दिल्ली की तरफ चले गए। समझ में आ गया? ये मैप का आप लोग को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट का सेंटर बताने के लिए आता है, नेम दे देगा और आपको बताएगा। तो ज्यादातर देखिए यूपी का सबसे बड़ा पार्ट उसमें, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मैम व्हाट इज रेजिमेंट, रेजिमेंट कहते हैं जो सिपाहियों का जो मतलब जो टुकड़ी होता है जिसमें रहता है, उसी को रेजिमेंट कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए गोरखा रेजिमेंट,
जहाँ गोरखा सिपाही, बिहार रेजिमेंट जहाँ बिहार के सिपाही रहते हैं, तो दैट इज कश्मीर रेजिमेंट, मतलब Ma'am, unit बंगाल रेजिमेंट है। हाँ, यस, यूनिट मतलब जहाँ रहते हैं उन्हीं को रेजिमेंट है। गुड क्वेश्चन। उसके बाद कोर्सेस ऑफ द रिवोल्ट, कोर्स मतलब किधर से फैला, 129 पेज नंबर। द सिपाही ब्रोक आउट into an open revolt at मेरठ। इन द सिपाहियों ने क्या किया कि मेरठ में, ओपन मतलब एकदम खुलेआम, ओपन का मतलब खुलेआम, हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। इन अप्रैल 1857 दे रिफ्यूज टू टच द ग्रीस कार्टरेज, उन लोगों ने कह दिया कि तो छुएंगे ही नहीं, वो जो ग्रीस कार्टरेज था उसको हम लोग उसको छुएंगे ही नहीं, वी विल नॉट टच इट। दे वेयर कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस टू 10 years इम्प्रूवमेंट। कोर्ट मार्शल मतलब जो उनका जो मतलब कोर्ट मार्शल आर्मी वाले करते हैं, तो जो उन्हीं के ऑफिसर बैठते हैं, जज बाहर के लोग नहीं, उनके ऑफिसर ही बैठते हैं, और सजा दिए, कोर्ट मार्शल हुआ, और उनको उनका जो जितना भी पोस्ट होता है सब छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उनको कह दिया गया 10 साल का जेल का सजा दे दिया गया। द रेजिमेंट्स इन मेरठ रिवोल्टेड ऑन May 10, 1857। May 10, 1857 में मेरठ रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन लोगों ने विद्रोह किया था। दे ब्रोक ओपन द प्रिजन, अब उन लोगों ने क्या किया, जेल को तोड़ दिए, एंड रिलीज द इम्प्रिजन सोल्जर्स, और जितने सिपाहियों को 10 साल की सजा मिली थी सबको उन्होंने ये कौन बच्चा है? सत्यम चौधरी, सत्यम चौधरी एक है, आप अपना वीडियो लिंक वीडियो ऑन करिए। सत्यम चौधरी, सत्यम चौधरी, सत्यम चौधरी, अपने आप को अनम्यूट करिए। सत्यम चौधरी, यस मैम। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए। सत्यम चौधरी, आप किस सेक्शन में है सत्यम चौधरी? हम 8H। 8H में है, ओके। वीडियो ऑन करिए तो जरा सा देखूं आप। मैम वीडियो ऑन ही है। सत्यम चौधरी दिख रहे हैं तो देखना चाहते हैं, I want to see you। सत्यम चौधरी, यू आर नॉट विजिबल ऑन माय स्क्रीन, ऐसे तो आप अपना वीडियो ऑन करके ही रखेंगे, मैं देख लेती हूँ। बिकॉज एक वीडियो सत्यम ऑन ही करके एक बच्चा जो है, हाँ सत्यम चौधरी, यस नाउ यू आर विजिबल सत्यम, गुड। अभी आप वीडियो अपना ऑन रखें, अभी ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि सत्यम करके ये बच्चा जो ज्वाइन करना चाह रहा था उसको मैंने अभी वेटिंग रूम में रखा, जैसे ही मैंने बोला वो हट गया। ओके, दे मार्च टू दिल्ली, जब उन्होंने अपने दोस्त सिपाहियों को आजाद करा लिया, तो उसके बाद जो है फिर दिल्ली के तरफ वो मार्च करते हैं। मार्च का मतलब बढ़े, दिल्ली के तरफ बढ़ गए। मैडम ये पढ़ा। अभिजीत कुमार, अभिजीत कुमार, म्यूट योरसेल्फ। जिस बच्चे को अगर उसको हम देखेंगे कि उसका माइक ऑन है, उसको हम क्लास से निकालेंगे, ये हम बता देते हैं। उसको हम तुरंत के तुरंत अभी क्लास से बाहर करते हैं, वेटिंग रूम में डाल देंगे। आई डोंट वांट टू लिसन, और कोई भी क्लास के समय कोई भी फन और मजाक नहीं हो। इसकी वजह से आपका क्लास, आप लोग दोनों सेक्शन के बच्चे, स्पेशली जी और एच के बच्चे बहुत बदनाम हो चुके हैं, तो आप लोग कम से कम इसको बी केयरफुल, ये अच्छा चीज नहीं है। एक तो आप लोग नए बच्चे हैं, उस पर से आप लोग बात सुनते ही नहीं बिल्कुल। द रिवोल्ट वाज स्प्रेड, सॉरी, द पेज नंबर 129 एंड फर्स्ट पैराग्राफ का ही लास्ट लाइन, लास्ट थर्ड लाइन। दे मार्च टू दिल्ली ऑन May 11 एंड रिबेल्ड अंडर बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू जो आप लोग फर्स्ट पेज में पढ़े, वो लोग दिल्ली पहुंचे, और बहादुर शाह जफर जो एकदम किंग विदाउट एनी पावर, उसको कोई पावर नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने शाहशाह हिंदुस्तान बना दिया। डू यू नो कुंवर सिंह, द 80 years old लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर के एक जमींदार थे, आरा के पास, आरा में है जगदीशपुर एक गांव है, वहां के जमींदार थे।
और was the most outstanding military leader of the revolt in western Bihar. मतलब सबसे बहादुर वो थे माना जाता था उस समय. The revolt of then spread to the other places. It was led by Nana Sahib in Kanpur along with his general Tantia Tope and Begum Hazrat Mahal in Awadh. जो हम लोग पहले भी पढ़े हजरत महल का. रानी लक्ष्मीबाई of झांसी led the revolt in central India and fought valiantly. मतलब बहुत बहादुरी से लड़ी. The revolt also spread at Bareilly to Bareilly, Agra, Banaras and other places. अब देखिए ये तो हम लोगों ने अभी सेंटर ऑफ रिवोल्ट हम लोगों ने पढ़ भी लिया. और कहाँ ये आपका दे रहा है. द सिख लीडर्स इन पंजाब, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. अब इसमें कहता है कि जो हम लोगों ने कल भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था एंड आज भी मैं इस चीज को डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से कि द रिवोल्ट फेलियर हो गया. तो क्यों हुआ? क्योंकि सारे इंडियंस जो है होल हार्टेडली पूरे दिल से इसमें सपोर्ट नहीं किए और सबका अपना अपना कॉज था. तो इसलिए सबको एक कॉज से लोग नहीं लड़े, इसलिए ये फेलियर हो गया. अब इसमें भी देखिए कि पंजाब का निजाम ऑफ हैदराबाद का जो नवाब था वो और सिंधिया जो ग्वालियर के राजा थे उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया. उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया एट दैट टाइम. द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट्स आल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. अब रेजिमेंट का देखिए बॉम्बे और मद्रास रेजिमेंट के भी जो सिपाही थे वो लोग भी इसमें देश सिपाही म्यूटनी कहा जाता है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया के सिपाही भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे. द मद्रास सॉरी द अफगान्स एंड द गोरखास रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. और अफगान और गोरखा रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो लोग जो है ब्रिटिश के ही लॉयल थे. उन लोगों ने इस फाइट में कोई साथ नहीं दिया. द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपाही बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड आर्टिजन गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ. अब सिपाहियों ने शुरू किया था लेकिन आर्टिजन और इसको सपोर्ट कर दिया तो भी इसका कहता है कि इसका बहुत मतलब बढ़ गया, ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड कर गया, ताकत हो गया. इट रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी दिखाया. ऑल्दो द रिवोल्ट वाज अ ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. अब कहता है कि एक घटना बहुत बड़ी थी लेकिन ब्रिटिश ने इसको इफेक्टिवली मतलब बहुत इसको दबाया. कैसे दबाया? सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. अब रिवोल्ट कैसे ये किया गया, सप्रेस किया गया. ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली. उन लोगों ने दिल्ली को, ब्रिटिश के जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन लोगों ने दिल्ली को आजाद कर लिया क्योंकि सिपाहियों ने तो मेरठ से दिल्ली की तरफ गए थे और दिल्ली को उन लोगों ने क्या किया कि आजाद कर दिया. बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था एंड दे हैव कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर टू एट द शहंशाह हिंदुस्तान. लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली को सबसे पहले कब्जा कर लिया. द एपिक सेंटर ऑफ द, एपिक सेंटर मतलब जहां से रिवोल्ट शुरू मतलब एकदम वहीं पे पिन पॉइंट था, इसी को कहते हैं. फ्रॉम द रिबेल्स द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप. कश्मीरी गेट को जला दिया गया जहाँ पे मतलब उन लोग ज्यादा होंगे. 100 ऑफ पीपल वेर मास्कर. बहादुर शाह जफर अब बहुत मतलब हजारों लोगों को मार दिया गया. उसके बाद जो है मतलब कत्ल करते हैं. मास्कर मतलब सबको एक साथ मार देंगे. द बहादुर शाह जफर टू द मुगल एम्परर वाज ट्राइड फॉर ट्रेजन. अब बहादुर शाह जफर टू जिसको इन लोगों ने राजा बनाया था उस पर जो है धोखाधड़ी का केस चलाया गया. ट्रेजन मतलब धोखा देने का, क्योंकि वो एक पेंशनर था और ऐसा कहा गया कि सिपाहियों को भड़का करके उसने अपने आप को हिंदुस्तान का राजा घोषित करवा लिया. इसलिए his sons and exiled to Rangoon, और इंडिया से उसको रंगून भेज दिया गया. एक्सिल टू रंगून. His sons were cruelly shot down. उसके जो बच्चे थे उनको मार दिया गया. बहुत रेजिमेंट. अभी आर्यन राज पांडे, एवी आर्यन राज पांडे, ये कौन सा चैटिंग है? आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे. लेफ्ट द क्लास. आर्यन राज नाम के कोई है भी कि नहीं? यस सर है. किस सेक्शन में है बच्चा? इन विच सेक्शन? आर्यन राज पांडे. एट जी. ओके प्रिया, गुड, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन. मी आपने मुझे इंफॉर्मेशन दिया. द स्टूडेंट हु हैज गिवन मी इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी गुड. 8G के हैं आर्यन राज पांडे.
क्लास में आए, AVI करके एक चैटिंग किए और क्लास करते थे। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, as they were held guilty for the murder of the, अब बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि जो अंग्रेजों के जो बच्चों और इंग्लिश में नोमैन और बच्चों को जो मारा गया था उसमें उनका हाथ था। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर बाय द ब्रिटिश ब्रोक द बैकबोन ऑफ द म्यूटनी। अब दिल्ली को कंट्रोल करके बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देने से कहता है ब्रोक द बैकबोन। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। तो अब कहता है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह उन लोगों ने म्यूटनी को खत्म कर दिया, क्योंकि अब म्यूटनी खड़ा नहीं हो सकता था, मतलब विद्रोह जो है वो खत्म हो गया। लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन 1858। लखनऊ को फिर से रिकैप्चर कर लिया गया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन द बैटल। लक्ष्मीबाई एक लड़ाई में मारी गई। तात्या टोपे was captured and hanged to death। और तात्या टोपे भी पकड़े गए और उनको मौत की सजा दी गई, फांसी की सजा। Thus ended the episode of the historic revolt, also called the first war of the independence। अब कहता है इस तरह से ये जो है खत्म हुआ रिवोल्ट, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। Causes of the failure of the revolt। अब रिवोल्ट क्यों फेल किया, अब इसको देखिए। The uprising had been planned for months। अब कहता है इसको जो है बहुत महीनों से इसका प्लानिंग किया जा रहा था। But it broke out before the appointed date। लेकिन जिस समय सोचा गया था कि इसको शुरू करेंगे उसके पहले ही ये मतलब बर्स्ट कर गया, आउटबर्स्ट कर गया। It did not go according to the plan as the revolutionary failed to spread it beyond central India and Delhi। ये जो है प्लान के अनुसार नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिन लोगों ने विद्रोह किया वो मतलब जो एरिया था पूरे इंडिया में नहीं इसको प्रचार कर पाए, सिर्फ जो है कहाँ कर पाए, सेंट्रल एशिया इंडिया और दिल्ली, मतलब सेंट्रल इंडिया के तरफ मध्य प्रदेश तक आता था, उसके बाद जो है नहीं आता था। इफ द प्लान हैड गॉन एज पर द शेड्यूल। अब कहता था अगर ये प्लान शेड्यूल जैसा उन लोगों ने सोचा था उसके हिसाब से होता तो क्या होता। द रिवोल्ट वुड हैव ब्रोकन आउट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब जो रिवोल्ट है पूरे इंडिया के बहुत सारी जगह से फैल जाता सिमल्टेनियसली, and it would have been very difficult for Lord Canning, the Governor General at that time, to control the revolt। और अगर पूरा इंडिया में अगर एक साथ ये रिवोल्ट हो जाता तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल था वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, ये बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है आपको, there was no unity among the rebels। रिबेल्स जो विद्रोही लोग थे उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। तो the idea of nationalism had not yet developed। क्यों नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना नहीं डेवलप, और सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे, जो आप हम लोग को बार बार बताया जा रहा है, सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। There was no common ideology among the rebels, मतलब जो विद्रोही थे कॉमन आइडियोलॉजी नहीं था। कॉमन मतलब कि एक सबको एक पॉइंट पे लड़ेंगे, सबका अलग अलग सेल्फिशनेस था, स्वार्थ था, जिसकी वजह से वो लोग लड़ रहे थे। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ। द सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द मुगल्स। अब बंगाल के सिपाही क्या चाहते थे, मतलब मुगल सत्ता को फिर से आगे बढ़ाना चाहते थे। वेयर द उसके बाद कहता है while Nana Sahib and Tatya Tope tried to re-establish the Maratha power, लेकिन नाना साहब और तात्या टोपे क्या चाह रहे थे, मराठा पावर को फिर से बढ़ाना। एंड रानी लक्ष्मीबाई fought for her lost kingdom। और रानी लक्ष्मीबाई किस लिए लड़ी, तो उनका राज जो है छीना गया था, इसलिए वो लड़ी। द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड, पूरा फैला हुआ नहीं था। इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। इन द नॉर्थ द सिख, द निजाम एंड द सिंधियाज वेर अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। नॉर्थ में भी जो सिख थे, जो हैदराबाद के निजाम थे और जो सिंधिया थे, इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा था। बाय द एंड द गोरखा नॉट ओनली रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। गोरखा लोग तो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, बट हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेसिंग द म्यूटनी, बल्कि उन लोगों ने विद्रोह को दबाने में भी ब्रिटिश का मदद किया। द रिबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स एंड द डिसिप्लिन आर्मी ऑफ द ब्रिटिश। जो रिबल्स थे वो जो मतलब आधुनिक जो हथियार थे
और डिसिप्लिन आर्मी था, उससे इनका कोई मुकाबला नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास वैसे हथियार नहीं थे। Moreover, an organized communication system and military strategy led to British victory. Organized communication system मतलब अब ब्रिटिश लोग हैं जल्दी जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लिए, बातचीत कर लिए और जल्दी जल्दी एक दूसरे का हेल्प कर दिए। वहीं जो है सिपाहियों के पास वैसा कोई साधन नहीं था। The leadership of the revolt was neither strong nor gave direction to the rebel. रिबेल के जो लीडर थे, विद्रोहियों के जो नेता थे, वो लोग जो हैं, बिकॉज वो लोग तो अपने अलग अलग पॉइंट पर लड़ रहे थे, इसलिए बहुत मजबूत नहीं थे और पूरे सिपाही उनकी बात को नहीं सुन रहे थे। द इंडियंस रूलर्स हाउ टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरी। अब भारतीय जो राजा थे वो अपने ही टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ रहे थे एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री। और पूरे देश की आजादी के लिए वो लोग नहीं सोच रहे थे। मोर द कंपनी ऑफिशियल्स गॉट टाइमली हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। कहता है तो लेकिन जो कंपनी ऑफिशियल जो है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन से उनको समय पे मदद मिल गया और इसलिए वो लोग जीत गए। और यहाँ पर जो है लीडर्स जो है एक दूसरे को कोई कोऑपरेट नहीं किए। यहाँ कहने का मतलब ये है। रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ? द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? विद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1, 1858। 1 नवंबर 1858 को जो इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उसने घोषणा किया, उसी के साथ कंपनी रूल खत्म हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं रहा। तो अब किसका रूल रहा? देखिए, शी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब उसने किंग विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटा दिया और खुद भारत की महारानी का टाइटल ऑप्ट कर लिया। एक मतलब एज्यूम मतलब ले लिया, मैं भारत की महारानी मैं हूँ और ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे अंडर में है। कहने का मतलब ये है द ब्रिटिश क्राउन टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और जो ब्रिटिश के जो राजा थे ब्रिटेन के, उन लोगों ने उसको अपने अंदर में ले लिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। एक पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक पोस्ट को क्रिएट करके और एक आदमी को उस पर अपॉइंट किया गया ब्रिटिश ने बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब उसका क्या काम किया गया? जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का काम क्या दिया गया? इंडिया का राजकाज देखना विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल। और एक काउंसिल बनाई गई जिसकी मदद से वो देखेगा। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? टाइटल वाइस रॉय। वाइस रॉय का मतलब क्या हुआ? द रिप्रेजेंटेटिव, हु वाज द वाइस रॉय? आ रिप्रेजेंटेटिव हु ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ठीक है, वाइसरॉय मींस अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर। अब उन लोगों ने क्या किया? आर्मी को फिर से और रीऑर्गेनाइज किया। रीऑर्गेनाइज मतलब फिर से बनाए कि आगे जो है आर्मी वाले रिवोल्ट ना करें। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वाज गिवन। रूथलेस मतलब जो एकदम मतलब क्रूएलिटी के साथ, जिसमें कोई दया नहीं हो, उसको रूथलेस कहते हैं। तो वो जो इन लोगों ने कहा कि लड़ाई में या लोग मार देते थे और जो लड़ते थे तो उस समय लोगों को जान से मार देते थे, वो रूथलेस कॉन्क्वेस्ट। और फिर क्या हुआ कि ये जो है क्या कहिएगा, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो भारतीय क्षेत्र को अपने में मिला लेते थे वो जो है छोड़ दिया गया। तो द इंडियन प्रिंसेस वेर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी एनेक्स्ड। जो भारतीय राजा थे उनको ये कहा गया कि आपकी राज्य आपसे छीनी नहीं जाएगी, वो आपके पास रहेगा। एंड वी आर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन। और उनको फिर से जो है बच्चे एडॉप्ट करने की छूट दी गई। झांसी की रानी तो इसीलिए लड़ी थी क्योंकि जिस बच्चे को उसने अडॉप्ट किया था इसको ये लोग जो मान नहीं रहे थे, इसलिए वो लड़ी थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव सॉरी फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटेड टू द इंडियंस। और इंडियन को पूरा धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। उनके धर्म में अब कहा गया कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। They were also given the assurance that high post would be given to them without any discrimination. अब कहता है उनको ये एश्योरेंस दिया गया कि जो हाई पोस्ट है वो उनको दिया गया जाएगा, मतलब सिपाहियों को भी आगे तरक्की का मौका मिलेगा, इंडियंस को भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ, without any discrimination. By the end of 1859, British authority in India was fully re-established.
अब कहता है 1859 के ब्रिटिश का जो अथॉरिटी था, यहाँ शासन था, वो पूरा बढ़ गया था। बट द रिवोल्ट प्रूव्ड टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन फिर भी ये रिवोल्ट जो है आजादी की पहली लड़ाई के नाम पर प्रूव हुआ, घोषित हुआ। ठीक है, गिवन देम विद सॉरी इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लैटर फ्रीडम स्ट्रगल। अब जिससे कि जो बाद में आजादी की लड़ाई हुई उसमें इसका बहुत नाम हो गया। एंड इट्स हीरोज बिकेम हाउसहोल्ड नेम इन द कंट्री। और इनके हीरो लोगों को हम लोग आज भी याद करते हैं अपने देश में, कंट्री के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी को किसमें कुछ पूछना है तो वो पहले क्वेश्चन पूछ लो। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबको समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. यस और नो बोलिए। Yes, ma'am. गुड, बहुत यस मैम। अच्छा। एक क्वेश्चन Yes, मेरे ma'am. तरफ से है। एक क्वेश्चन, व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? बताइए। इसी तरह बिना बुक देखे हुए अपने मेमोरी से बताइए। हिंदी में भी किन्हीं को बोलना है तो बोल सकते। ऐसे ट्राई टू गिव आंसर इन Ma'am, इंग्लिश। हाँ, because all of वन बाय वन बोलो, वन बाय वन। हाँ बोलिए। ma'am, because all are working together with a unity to fight, but their mindset were different. अच्छा, पीयूष राज ने कहा है कि मिलिट्री कॉज को फिर से एक्सप्लेन कर देने के लिए, मैम प्लीज एक्सप्लेन मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिलिट्री कॉजेस, देखिए मिलिट्री कॉजेस का द सिपाही, पेज नंबर 127, एक बार फिर से सब लोग देख लीजिए। मिलिट्री कॉज मतलब मिलिट्री कॉज क्या था? द सिपाही हैड हेल्प द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। मतलब जो भी ब्रिटिश जो यहाँ पर अपना एम्पायर को, तो सिपाहियों ने उनकी मदद की थी, क्योंकि बिना आर्मी में सिपाही थे और मतलब छोटे ग्रेड में इंडियन थे और हायर ग्रेड में ब्रिटिशर्स थे। बट इन इंडिया, बट इन स्टेट ऑफ रिसीविंग अवार्ड और प्रमोशन, लेकिन उनको प्रमोशन और अवार्ड देने के बदले अब उनके साथ क्या बिहेव किया जाता था? दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश उनको ह्यूमिलेट करते थे, अपने से छोटे समझते थे। मतलब उनको कहते थे कि एक तो ये बात मानते थे कि ये लोग कैसे हैं कि अपने कंट्री के खिलाफ लड़ाई में हमको साथ देते हैं। अब ये बात समझ लीजिएगा, यहाँ कारण क्या था इंफीरियर समझने का। दे वर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स। अब भारतीय और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच में भेदभाव किया जाता था। अब क्या भेदभाव किया जाता? द हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही एज सूबेदार। जो सबसे ज्यादा जो इंडियन सिपाही को जो सैलरी दिया जाता था वो एक सूबेदार का सैलरी था। वाज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट। और जो कि यूरोपियन कोई सिपाही तुरंत बनता था उससे भी बहुत कम उसका सैलरी होता था। तो द एक्ट ऑफ 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। अब एक एक्ट बना, ये क्या कहते हैं 1856 में, और उसमें कहा गया कि जो भारतीय जो सिपाही बनेंगे, एक बार उनको जो है अगर होगा जरूरत होगा तो वो समुद्र के पार जाकर भी, मतलब इंग्लैंड जाकर भी अपनी ड्यूटी करेंगे। इट हर्ट द फीलिंग ऑफ द सोल्जर्स एज हिंदू। अब इससे क्या हुआ, मतलब जो सिपाही थे उनके फीलिंग को हर्ट किया, हर्ट मतलब दुख पहुंचाया। कैसे? एज हिंदूज बिलीव दैट ओवरसीज ट्रेवल वुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट। अब इनको ये था कि अगर हम लोग समुद्र के पार जाएंगे तो हमारी जाति की जो जिसे हिंदू मतलब सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जात पात कास्ट से रिलेटेड था, और ये था कि अगर समुद्र के पार चले जाएंगे तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी। जात मतलब हम हिंदू नहीं रह जाएंगे, हम क्रिश्चियन हो जाएंगे। दिस इज द मीनिंग। और कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है पूछ लीजिए। नो। इसके हम लोग, नो मैम। हाँ बोलिए। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, चलें। नाउ कल हम लोग इसका कीवर्ड्स पढ़ेंगे एंड इसके साथ आज हम लोग थोड़ा सा करते हैं। मैम हाँ मैम बोलिए, एक्सील्ड का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग बोलिए। एक्स मतलब हटा देना, निकाल देना। ओके मैम। पेज नंबर 132 में आ जाए।
टिक द करेक्ट ऑप्शन को देखिए. द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड By 10, 1857. Option number A, May 1857. May 10, 1857. बहुत बढ़िया. मंगल पांडे belong to which one of the following places? Option number C, Barakpur. 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 Yes. Who took over the governance of India from the East India Company after 1857 revolt? The Queen. The Queen. And the Queen. Option number B, the Queen. The British Army was reorganized after the revolt of 1857 too. To prevent future revolts. Prevent future revolt. बहुत बढ़िया. The practice of looking down upon the blacks is known as, इसको क्या कहेंगे? Religious. Racial discrimination. Option number C. Racial Racial, ये racial होगा. Discrimination. तो एक बार हम आंसर, अब आप लोग प्लीज चिल्ड्रेन, आप लोग नहीं बोलिए आंसर को, हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो बच्चे अगर नहीं सुने होंगे या नहीं कर रहे होंगे तो वो देख लेंगे. 1 का ए, 2 का बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन है. 3 का बी, 4 का डी एंड 5 का सी. आप लोग जो है कम से कम ए बी सी कर लीजिएगा, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रेन, Thank you, Okay, ma'am. गुड डे. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, 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 ma'am. अनुप्रिया एंड कर दो क्लास को.